जब किसी का जन्म होता है तो उसके आने की सूचना तू 9 महीने पहले दे देता है। माता के गर्भ में अगर कोई आने वाला है तो उसकी सूचना 9 महीने पहले मिल जाती है कि 9 महीने के बाद में छोरा छोरी आएगा, इसके यहाँ संतान आएगी। तो अपन कितनी तैयारी कर लेते हैं। माताएं उसकी पुराने कपड़े निकाल के गोदड़ी से लेती है, फिर छोटा छोटा कपड़ा उन फाड़ फाड़ के वो की पुंथरिया बना लेती है, फिर थोड़ा बादाम काजू और मखाना और गोंद का लड्डू सब तैयार होता है। आधा 1 किलो घी भी रख लेती है संभाल के कि अब बहू को जापा होने वाला है। बोलो री इंदौर वाली हो, सही है कि गलत? अब परमात्मा से बस इतना जरूर कहना, मेरे महाकाल राजा, तूने जैसे आने की सूचना 9 महीने पहले दे दी, ऐसी हमारी जाने की सूचना 2 घंटे पहले दे देना तो हम भजन कर लें। तू आने की सूचना 9 महीने पहले देता है पर जाने की सूचना 1 क्षण भी नहीं देता। तुझसे लड़ाई इसी बात की है। अगर तू जाने की भी सूचना हमको दे देना कि हाँ तू 2 घंटे बाद मरेगा या 4 घंटे बाद मरेगा या 7 घंटे बाद। राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया था कि 7वें दिन मरेगा। दिन पूरा निकल गया, 7वां, राजा परीक्षित नहीं मरा। बेटे ने कांच के महल में, जन्मेजय ने अपने पिता को कांच के महल में रख दिया, पर अंदर एक मक्खी भी, चींटी भी नहीं जा सकती थी। तब अनार का रस गिलास में भरकर जा रहा था और उसके नीचे पहले जो गिलास चलते थे उसमें नीचे सी पेंदी होती थी, ऐसा कुछ लगा होता था, अंदर गहरा होता था। किसी किसी के यहाँ होंगे ऐसे गिलास पुराने जमाने के। आजकल तो गिलास एकदम प्लेन होता नीचे से, और पहले जो गिलास होते थे उसमें पेंदी होती थी रखने की, अलग ही रखा जाता था। उस पेंदी में चिपक कर तक्षक नाग चले गए और शाम होते 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 अंत में उसके प्राण छूट गए। परीक्षित के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। मरते समय, मृत्यु की सैया पर मरते समय परीक्षित ने तक्षक नाग से 3 प्रश्न करे थे, ये श्रीमद् भागवत कहती है। और यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो श्रीमद् वल्लभाचार्य द्वारा रचित सुबोधनी श्रीमद् भागवत को इंदौर हवेली जी से आप खरीद लेना, और गोवर्धननाथ मंदिर की हवेली जी से उस किताब को सुबोधनी श्रीमद् भागवत को पढ़ना, उसमें मिल जाएगा। 3 प्रश्न तक्षक नाग और परीक्षित के बीच में हुए। उसमें सबसे पहला प्रश्न परीक्षित ने तक्षक नाग से कहा कि तुम मुझे दिन भर निकल गया और इसके बाद में अब मुझे डसने आए हो, उसका कारण क्या है? तो तक्षक नाग ने कहा, ये संपूर्ण बनाने वाला काल, घड़ी, पल, नक्षत्र, समय सब कुछ मेरे महादेव ने बनाया है, इसलिए उसका नाम महाकाल है, इसलिए उसको लोग महाकाल कहते हैं। काल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, पल उसने बनाया, घड़ी उसने बनाई, तिथि उसने बनाई, वार उसने बनाया, दिन उसने बनाया, सब कुछ उसका बनाया हुआ है। तुझे श्राप मिला था कि 7वें दिन तू मरेगा। अगर मैं 7वां दिन लगते से ही तेरे पास आ जाता और तुझे मार देता तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होती। फिर तो तू मेरा इंतजार करता कि तक्षक नाग आएगा और मुझे डसेगा। जब आस खत्म हो गई, शाम हो गई, अब तेरा मरने का चांस खत्म हो गया, तेरी बुद्धि में ये आ गया कि अब मैं मरने वाला नहीं हूं, तब मौत का समय लिखा गया। आप देखना, एक बार मरने वाला व्यक्ति जो हॉस्पिटल में पड़ा होगा, मरने वाला व्यक्ति एक बार अच्छा हो जाता है
अच्छा होगा एक बार, उसके बाद मरेगा। अर्थात दिया बुझने से पहले उसकी रोशनी तेज हो जाती है, प्रकाश तेज हो जाता है, तब वो बुझता है। दिया बुझने से पहले उसका प्रकाश, उसकी रोशनी तेज हो जाएगी। बत्ती पूरी जल जाएगी, बहुत तेज हो जाएगा प्रकाश, तब वो बुझेगा, तब वो शांत होगा। उसी तरह जो मरने वाला होता है एकदम पहले खिलखिला देना, बढ़िया हॉस्पिटल में पड़ा था, इतने दिन से सड़ रहा था, तकलीफ भोग रहा था, पड़ा हुआ था, और धीरे 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 वो ठीक हो गया। ठीक हुआ, तुम्हें लगा कि अब पूरी तरह से ठीक हो गया, मालूम पड़े कोई एक आध इन्फेक्शन ऐसा फैल गया, प्राण छूट गए। अब हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को दोष देते हैं, क्यों डॉक्टर साहब आपने तो कहा था अच्छे हो गए, फिर ये मर कैसे गए। इसमें डॉक्टर का दोष नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो मरीज को बचाना नहीं चाहता हो। डॉक्टर भी अपने घर से चलता है तो भगवान को हाथ जोड़कर चलता है कि सबको स्वस्थ रखना मेरे मालिक, वो भी हाथ जोड़कर जाता है। वो भी परमात्मा के सामने कहकर जाता है कि जब मैं क्लिनिक पर जाऊं, हॉस्पिटल में जाऊं तो ठीक हो जाए। जितने पुलिसकर्मी थाने में जाते हैं, कोतवाली में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, ये भी भगवान के आगे हाथ जोड़कर जाते हैं, प्रभु ऐसी कृपा करना, हमारे क्षेत्र को आप सुरक्षित रखना, कोई उपद्रव मत करना, आनंद में रखना, कभी बुरा नहीं चाहिए। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, आज संजय भैया शुक्ला जी अगर ये कथा करा रहे हैं, संजय भैया शुक्ला जी की मित्र मंडली कथा करा रही है, शुक्ला परिवार का आनंद हो रहा है, तो इनका भी लक्ष्य एक ही है, संजय जी शुक्ला जी का, कि मेरा जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं भगवान शंकर की भक्ति होती रहे, अविरल आनंद होता रहे। सबकी सोच सर्वे भवन्तु सुखी। भगवान से प्रार्थना करते रहना कि तूने आने की सूचना 9 महीने पहले दी है, तो जाने की सूचना भी 9 मिनट पहले दे देना, 9 घंटे पहले दे देना, 9 मिनट पहले दे देना, 9 सेकंड पहले दे देना। अगर तू मेरी जाने की सूचना दे देगा तो इतना विश्वास है कि मैं भी भगवान की भक्ति में डूब जाऊंगी, राम नाम लेकर तेरे धाम चली जाऊंगी। आने की सूचना तो वो देगा, उसकी जवाबदारी है कि मैं आ रहा हूं, भेज रहा हूं, सूचना पे सूचना दी उसने। पर जाने की सूचना ना तो आपको मिलने वाली है, ना सीहोर वाले महाराज को मिलने वाली है, ये सूचना नहीं मिलती। हाँ, कहीं का और पहुंचा हुआ हो तो उसको जरूर मिल सकती है कि वो बता सकते हो कि आप और हम कब जाएंगे, तो ये बात दूसरी। कहीं का विद्वान हो बहुत प्रबल, पर मेरे महाकाल से ज्यादा, उस महाकाल से बढ़कर दुनिया में कोई कालाधिपति पैदा ही नहीं हुआ, यह मेरा विश्वास कहता है। जो भाग्य में रच दिया है उस भाग्य को कोई पलट नहीं सका। माता जानकी जी और राम जी के विवाह की आज वर्षगांठ है, आप सबको बधाई है, बहुत बहुत। अब जरा विचार करिएगा, माता जानकी का विवाह करने से पहले, राम जी का विवाह करने से पहले कितनी लग्न पत्रिका लिखी होगी, कितना मुहूर्त जांचा गया होगा, कितना कितना मुहूर्त निकाला गया होगा। उसके बाद भी माता जानकी को वन वन डोलना पड़ा, ये ललाट पर लिखा था, भाग्य पर लिखा था। राम जी को राजा बनने से पहले मुहूर्त निकाला गया था, बड़े बड़े तीर्थों का जल लाया गया था, तीर्थ जल लेकर आए, मुहूर्त निकाला गया, सारे विद्वान बैठे और मुहूर्त निकालकर राज तिलक होने की तैयारी थी, पर ललाट पर वनवास लिखा हुआ था। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पर उनको रहने के लिए कारागार कोठरी मिली थी। जरा विचार करिए, द्वारिका का राज्य भी मिल गया तो सुख नहीं भोग पाए बहुत। महाराज, ये मनुष्य जन्म मरण और परण,
जन्म भी मेरे परमात्मा के हाथ में है, मृत्यु मेरे परमात्मा के हाथ में है, और मंगल विवाह ये भी परमात्मा के हाथ में है। किसका कब होना है उसने लिख कर दे दिया, बस उसी घड़ी, उसी पल, उसी नक्षत्र में, उसी समय होगा, चाहे आप 7 ताले में बंद क्यों ना कर दिए। उसने लिख दिया तो लिख दिया। कितने लड़के देखे तुम लोगों के लिए, तुम्हारे माता पिता ने कितने लड़के देखे। अपने अपने घर की बेटियों का जरा विचार करिए, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, अपने घर की बेटी का विचार करिएगा। कितने लड़कों की खबर आई और तुम्हारे लड़कों के लिए कितनी लड़की की खबर आई। कोई ने मामा ने बताया, ना मौसी ने बताया, ना काका जी ने बताया, ना बाजू वाले ने बताया, कितना लड़का लड़की देखा। आखिरी में किस्मत में यही लड़का लिखा था और किस्मत में यही बहू लिखी थी। इतना देखने के बाद, और तुम्हारे जैसा देखने वाला जो सब्जी का ठेले पे से आलू हो चाहे टमाटर हो 25 बार छाट छाट के लाए, तो लड़की के लिए लड़का क्या तुम छाट के नहीं लाई हो, और लड़के के लिए लड़की तुम छाट के नहीं लाई हो। जरा विचार करो, एक छोरे के लिए बहू ढूंढने गई तो 50 बार विचार करा, नहीं कि नाक लंबी है, नहीं ये अच्छी दिख रही है, नहीं ये की सांवला कलर है, कोई बात नहीं, छत तो अच्छी है, बढ़िया है, जोरदार है, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, इनके माता पिता अच्छे हैं, बड़े संस्कारी थे, सब छाट के लेके आई थी। पर तुझे क्या मालूम था कि आते सी चंद्र घंटा हो जाएगी? तेरे को क्या मालूम था? आई तो अच्छी थी, जोरदार थी। अब सास को लग रहा है बहू बुरी है, बहू को लग रहा है सास बुरी है, बुरा कोई नहीं होता। जिंदगी में याद रखना, सास कभी बुरी नहीं होती। अगर बुरी होती तो अपनी रकम तोड़वा के तेरे को सोने की रकम नहीं दे देती। और एक बात मेरी माताओं से निवेदन है, बहू कभी बुरी नहीं होती। अगर बहू बुरी होती तो अपने पिता का राजसी ठाट छोड़कर तेरे घर में नहीं आती। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, बस जो समय का चक्र चल रहा है, ये थोड़ा सा चक्र जो चल रहा है ये बुरा है। अब शादी के 2-4 साल इस चक्र में फंसे हुए हो, एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा थोड़ा। इसलिए हमारे यहाँ अदालत में जब केस पहुंचता है तलाक का, तो एक अदालत अलग से बैठती है केवल समझाने के लिए कि ये समय का चक्र बेकार चल रहा है, इस चक्र को थोड़ा निकल जाने दो, थोड़ा बेकार समय निकल जाने दो। अगर ये बेकार समय निकल गया तो ये निश्चित है तो उसी घर में राज्य करेगी, तो आनंद में रह सकती है। पर वो समय कोई नहीं निकालना चाहता। गुस्सा आया थोड़ा समय निकाल दो, क्रोध आया थोड़ा समय निकाल दो, अगर मन में व्यभिचार आया थोड़ा सा समय निकाल दो, किसी की निंदा करने का समय आया तो निंदा का समय निकाल दो। आप ये समय थोड़ा सा छोड़ दो। किसी के लिए अपशब्द बोलने का समय आ रहा है, किसी की चुगली करने का समय आ रहा है, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने का मन कर रहा है, ये समय निकाल दो। ये समय तुमको कहीं ना कहीं बर्बाद कर कर छोड़ देगा। इस समय को अगर तुमने निकाल दिया तो बाकी का समय तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारी जिंदगी प्रबल होगी। ये थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। हम समय निकालना नहीं जानते। बहू ने कुछ बोला तुमने पलट कर जवाब दे दिया, सास ने कुछ बोला बहू ने पलट कर जवाब दे दिया। कभी विचार तो कर। बहू से भी निवेदन है कि कभी विचार करो, क्या सास बुरी है? नहीं, बुरी होती तो शादी में नाचती नहीं, मेहंदी नहीं लगाती, तेरे पाँव की नाप के चप्पल नहीं लाती, पूछ पूछ के हाथ की चूड़ी का गाला बनवा के सोने की चूड़ी बनवा के लाई। बेचारी खुद नहीं पहनी, ऐसी जोरदार जोरदार साड़ी तेरे को चढ़ाई, और डोकरी तो 1-2 साड़ी में अपनी जिंदगी निकाल दी। जरा विचार कर कि सास बुरी नहीं है और ना बहू बुरी है, केवल एक समय जो हमारे सामने चल रहा है, इस समय को थोड़ा सा निकाल दीजिए। बुरा बोल रही है ना, बोलने दो, अपन को समय निकालना है, कोई बात नहीं, समय निकाल दो थोड़ा सा। वो अपशब्द बोल रही है, तुम प्रसन्न होकर समय निकाल दो। बहू ने कुछ कह दिया, सास से निवेदन है तुम अपना मन कहीं भगवान की भक्ति में लगा, थोड़ा सा समय निकालो। ये समय अगर निकल गया तो तुम्हारे बेटे का, बेटी का घर नहीं टूटेगा और वो घर संभल जाएगा। हम समय निकालना नहीं जानते। हम तो बस जरा सा किसी ने कहा तेरे को इतनी तकलीफ है, अभी रुक जा, तू रुक अभी। और दक्ष प्रजापति जैसे तैयार होकर सामने खड़े हो गए, श्राप दे दिया चंद्रदेव को, काया का रोग हो जाए तेरे को। अब दामाद को अगर काया का रोग हो गया तो भोगना किसको पड़ा? अरे बोलो तो रीजी जी, भोगना किसको पड़ा? बेटियों को। वो सारे सब दूर हाथ जोड़ती फिर रही, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो। तुमने किसी के यहां जाकर कह दिया हम तो हमारी सास से परेशान हो गए, भगवान ऐसा कर दे मेरी सास को पलंग पे पटक दे।
मेरे भगवान ने मेरी सास को पलंग पे, इसका मुंह बंद कर दे। अब भगवान ने मुंह भी बंद कर दिया, पड़ी पलंग पे। अब खिला खाना, दलिया बना, जा गुड़ की थुली बना, लापसी बना। अब धीरे से उसको उठा के बिठा, फिर चम्मच से पिला, पिला, तू नहीं मांगा था। बल्कि भगवान से कहो, भगवान मेरी सास की इतनी लंबी उम्र करना, भगवान मेरी बहू को इतना खुश रखना, इतनी उम्र देना कि हमारी भी उम्र लग जाए। क्यों? अगर सास घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घर में सास नहीं रहेगी और अकेली रह गई मैं, तो फिर क्या करोगे? ताला लगा के आना पड़ेगा, डर भी लगा रहेगा। वो आएंगे, सब्जी कौन लाएगा, रोटी कौन लाएगा, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। अगर घर में सास है, तुम आराम से मॉल घूम रही हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डोकरी घर पे बैठी है। और डोकरी अगर मंदिर में बैठी है तो बहू घर पे बैठी है। सुख तो सोचो कितना सुख है हमारे जीवन में, और हम जरा सी बात में बस। एक बेटी बड़ी दुखी हो गई, डॉक्टर की बेटी थी, उसने बड़ा, वेद जी की बेटी थी, वेद जी से जाकर कहा पापा मैं मेरी सास से बड़ी दुखी हो गई, इसको तो मर जाना चाहिए। वेद जी ने कहा बेटा इतनी सी बात, मैं तेरे को पुड़िया बना कर देता हूं, 4 महीने के अंदर तेरी सास निपट जाएगी। बस तुझसे एक निवेदन है, 4 महीने तू अच्छे से सेवा करना, चुप रहना, उसके सत्कार करना। वो इतनी लड़ती है, मैं क्या सत्कार करूं? तू तो सत्कार कर ले, तुझे मालूम है 4 महीने बाद मरने वाली है। 4 महीने की पुड़िया वेद जी ने बनाकर दे दी, इसने खाने में मिलाकर खिलाना चालू करा। ये सास गाली देती, ये कुछ जवाब ही नहीं देती, क्योंकि इसको तो मालूम है डोकरी 4 महीने बाद निपट जाएगी। बोले वो गाली देती रही, ये कुछ नहीं बोले। 15 दिन निकल गए। सास ने सोचा कि बहू जब से मायके से आई है सुधर गई है, इसके पापा ने समझा दिया होगा। जवाब नहीं देती है बिल्कुल। आज सास ने भी कह दिया बेटा मेरे मायके में शादी है, तू भी चल, मैं तेरे को सामान दिला देती हूँ। बहू को ले गई मार्केट, साड़ी दिला दी, चूड़ी दिला दी, सामान दिला दिया। बहू पुड़िया देती रही, 1 महीना निकल गया। अब धीरे धीरे बहू के मन में भी सास के प्रति प्रेम जागृत हो गया, सास का बहू के प्रति प्रेम जागृत हो गया। 2 महीना पुड़िया खिलाते हो गए। 3रा महीना जब लगा, बहू अपने पापा के घर गई। पापा मेरी सास को मैं मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको और उम्र बढ़ा दे, ऐसी कोई औषधि दे, ऐसी कोई औषधि दे दो जिससे मेरी सास की उम्र बढ़ जाए। मैं उसको मारना नहीं चाहती, उसके जैसी तो कोई है ही नहीं। पापा, वो अपशब्द कहती थी, पापा आपने मुझे पुड़िया देकर चुप करा दिया। मैंने चुप रहना सीख लिया तो मेरी सास खुद आशीर्वाद देना चालू कर दी। ये पुड़िया हमारे पास में होना चाहिए। ये पुड़िया कोई महाराज तुमको नहीं देगा, ये बेल भभूति की पुड़िया कि तुम्हारे घर में शांति हो जाए। शांति हमको अंदर से उत्पन्न करना पड़ेगी, भीतर से करना पड़ेगा। ना तो सियोर वाला महाराज देगा और ना कोई महाराज देगा तुमको कोई बेल भभूति, और ना हमारे पास में है। हम तो केवल जो पुड़िया है ये शिव महापुराण है। ये कथा आप सुन रहे हो, आपको अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में एक बार प्रैक्टिकल कर कर देखना कि हमारा गलत समय हम निकाल दें, अच्छा समय जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा जरूर। ये बड़ा गणपति पे लाल बत्ती हरी बत्ती लगी है, चौराहे पे बत्ती लाल होती है, गाड़ी रोक देते हैं, हरी होती है, निकल जाते हैं। उसी तरह जब बुरा समय आता है तो उस बुरे समय में थोड़ी देर रुक जाओ। लाल बत्ती आई है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा संभलो, गाड़ी को स्लो कर लो, खड़े रहो, इसमें हमारा हित होगा। और जैसे ही हरी बत्ती होगी, हरी बत्ती कब होती है? जब आगे की गाड़ियां सब चली जाती है, लाइन क्लियर हो जाती है, तब हरी बत्ती हो जाती है। दुख जब हट जाएगा, हरी बत्ती कर देगा भगवान और तुम आगे निकल जाओगे। थोड़ा सा रुको, थोड़ा संभलो, थोड़ी अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। जो भगवान ने ललाट पर लिख कर दिया है उसको कोई टाल नहीं सका है। कई लोग कहते हैं
इस हमारी दुकान के सामने इसकी दुकान खुल गई, जब से हमारी दुकान कम हो गई। नहीं नहीं नहीं, उसके भाग्य का उसको मिल रहा है, तेरे भाग्य का तेरे को मिलेगा। जो ललाट पर परमात्मा ने लिख दिया उसके भाग्य का कहीं नहीं गया। परम पूज्य वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी भाषा में कहते थे, परमात्मा के खाते में जितना लिखा होता है मनुष्य उतना ही खाता है। कितना खाता है? जितना, जम के बोलो जरा, खाते में लिखा है। और अगर वो ज्यादा खाता है तो फिर ऊपर जाता है। ये राजेश्वरानंद जी कह रहा है। वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी ने अपनी वाणी में अपने रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन किया, खाते में लिखा है उतना ही खाएगा, और अगर ज्यादा खाता है तो सीधे खाते से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। कोई कहता है इसने हमारा भाग्य काट लिया, कोई कहता है इसने हमारी रोजी रोटी छीन ली, कोई कहता है हमारा ये काम छीन लिया, कोई कहता है इसने हमारा ये काम छीन लिया। नहीं नहीं, संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपका कोई हक छीन ले। आपके हक का आप 7 ताले में भी बंद हो जाओ, आपको आपके हक का मिलेगा जरूर। भगवान ने पेड़ दिया है तो पोषण भी करेगा जरूर, उसके ऊपर नीचे। सुख लिखा होगा सुख मिलेगा, दुख लिखा होगा दुख मिलेगा। हमको तो इतना बड़ा कार्य मिल रहा था, हमको इतना बड़ा टेंडर मिल रहा था, दूसरे ने भांजी मार दी, वो टेंडर ले लिया। ले लेंगे, उसने भाग्य में लिखा होगा तो इससे जोरदार मिलेगा। बस भरोसा मत तोड़ना, तो विश्वास मत छोड़ना, तो उस परमात्मा पर पूर्ण भरोसा कर कर रखना। और जब हम परमात्मा पर भरोसा कर लेंगे तो ये जिंदगी की सार्थकता है कि हमारे कार्य सफल हो। कोई कहता है हमको अंग्रेजी आती है, कोई कहता है मेरे को 2 भाषा आती है, कोई कहता है मेरे को 3 भाषा आती है, कोई कहता है मुझको हिंदी आती है, कोई कहता है मुझे तमिल आती है, कोई कहता है मुझे मराठी आती है, कोई कहता है मुझे संस्कृत आती है, कोई कहता है मुझे इंग्लिश आती है, कोई कहता है मैं फारसी भाषा बोल लेता हूँ। पर निवेदन केवल इतना सा होगा, दुनिया के लोग कोई सी भी भाषा बोलें, आप मेरे शंकर को जो समझ में आ जाए वो प्रेम की भाषा सबसे बोलो, शिव को प्रिय लगना चाहिए। मेरे शिव को जो प्रिय लग जाए वो भाषा तुम्हारी होना चाहिए। मेरे महाकाल बाबा का जो प्रागट्य हुआ है उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में, उस जगह पर कोई ना मंत्र पढ़ा गया था, ना कोई तप किया गया था, ना कोई साधना करी थी। ना कोई साधना थी, ना कोई तप था, ना कोई मंत्र था, ना कोई तंत्र था। केवल एक 6 वर्ष का लड़का था और शिव थे, उसके सिवाय कुछ नहीं। और जैसे आपके घर के बच्चे सावन के महीने में छोटी सी झांकी बनाते हैं, बोलो बनाते कि बनाते? घर घर के गांव में तो छोटे छोटे बच्चे ऐसी वो डंडी तोड़ लाते हैं, ऊपर सब डंडा बांध बुना के उस पर पत्ता पत्ती डाल के नीचे मिट्टी घोल के शिवलिंग बना देते हैं, फिर उसमें छोटा सा बल्ब लगा देते हैं, फिर पत्ता पत्ती तोड़कर उसको सजा देते हैं। शिवरात्रि पर सावन के महीने में बच्चे बहुत झांकी बनाते हैं। अब लोगों ने वो तो ये नाटक और फिल्मों ने बच्चों को बर्बाद कर दिया, नहीं तो पहले गाँव में छोटी छोटी झांकी शिवरात्रि पर और सावन महीने में तो खूब बनती थी। और बच्चों को यह भी नहीं मालूम पड़ता था कि ये जो बेशरम की डंडी है ये नल्ले के पास लगे, हम तो उससे भी भगवान की झांकी बना देते थे। जो भगवान को प्रिय भी नहीं, हमने तो फिर भी नहीं देखा कि भगवान को क्या प्रिय था, क्या प्रिय था। और जितनी जीजीओन बैठी और जितना यहां जीजाओन बैठा है, सब अंदाजा लगाकर बोलना, बचपन में तुमने भी तुम्हारे बाल्यकाल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की, रामोत्सव की और शंकर जी की खूब झांकियां बनाई होगी। नहीं बनाई होगी तो कहीं ना कहीं शंकर जी के मंदिर में जाके इतनी छोटी छोटी एक एक लोटा भर के अपना गांव की जीजीओन के साथ में, छोटी छोटी पोरिया उनके साथ में, और सब एक साथ चली जाती और शंकर जी का मंदिर में लोटा भर के उंडेल के शंकर जी पे आ जाए। ये विश्वास, ये नाटकों ने, ये फिल्मों ने, ये कलाकारों ने सबको भगवान से दूर कर दिया था।
लोग मंदिर जाना भूल गए थे, लोग भगवान के मंदिर में जाते ही नहीं थे, शिवालय तक नहीं जाते थे। नवयुवक बेटा बेटियों को शर्म आती थी मंदिर जाने में, पर शिव की कथा ने, शंकर की भक्ति ने फिर एक बार पकड़ लिया आपको और शिवालय तक लाकर छोड़, फिर पकड़ लिया। कितना शिव की भक्ति, कितना अनुमोदन। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में, ये कोरोना से जो आप लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं उसके पहले का समय देखिएगा। जिन जिन के घर में अभिषेक भी होते थे तो साल में एक आध अभिषेक हो जाता था तो हो जाता था। अब लोगों के मन में इतना भाव जागृत हो गया कि कम से कम प्रदोष में या शिवरात्रि पर या कभी ना कभी वो ब्राह्मण देवता को बुला ही लेते हैं और एक आध दो अभिषेक साल में जहां एक होते थे वहां दो तीन हो ही जाते हैं। ये क्रम शिव भक्ति का जो जागृत हुआ है उसका एक आनंद हमारे जीवन में अपने आप मिला, अपने आप प्राप्त हुआ। और उसका जो फल है, उसका जो रस तत्व है, वो जीवन को सुख देने वाला, उसकी जो भक्ति है वो हमारे जीवन में एक आनंद की लहर देने वाली। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर की पावन कथा कहती है, एक छोटा सा बच्चा जिसके जीवन में ये उसको ज्ञात नहीं है कि कौन सा फूल भगवान को चढ़ता है, कौन सी पत्ती भगवान को चढ़ती है, किस तरह से जल चढ़ता है, बस वो तो एक अनायास भाव में चढ़ाता है और शिव प्रकट हो जाता है। शनि महाराज ने तप करा तो काशी का शिवलिंग का निर्माण करा, चंद्रदेव ने तप करा तो सोमनाथ के शिवलिंग का निर्माण करा, नर्मदा जी ने तप करा, राजा मानधाता ने तप करा तो ओमकारेश्वर का शिवलिंग का निर्माण हुआ, भगवान कृष्ण ने तप करा तो ओम नागेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ, पांडवों ने तप करा, नर नारायण ने तप करा तो केदारेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ, बड़े बड़े शूरवीरों ने तप करा, भीम ने तो भीमाशंकर का निर्माण हुआ, गौतम बाबा ने तप करा तो त्र्यंबकेश्वर का निर्माण हुआ, रावण ने तप करा तो वैद्यनाथ जी का निर्माण हुआ। एक एक शिवलिंग का दर्शन करिए, किसी शिवलिंग में आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि एक विधवा नारी का बेटा 4 से 5 वर्ष का शिव जी की मिट्टी का निर्माण कर कर और उस पर हरके से जल चढ़ा रहा है, हर कोई सा फूल चढ़ा रहा है, मंत्र भी नहीं आता, केवल बड़बड़ बड़बड़ कर रहा, मुख में उंगली रख ली और अड़अड़ा चिल्ला रहा। 5 वर्ष का बेटा, और शंकर भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो केवल तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा चित्त देखता है, तुम्हारी वृत्ति देखता है। किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान के नयन नहीं बनाए जाते, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान की मूंछ नहीं बनाई जाती, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा नहीं बनाया जाता, पर यह ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा भी बनता है। उसका कारण केवल इतना है, बच्चे को समझाएं तो समझाएं कैसे? बच्चे ने जो खिलौना देखा है ना, बच्चे को वही खिलौना चाहिए। और बच्चे को माँ ने जैसा समझाया था कि भगवान शंकर कैसे होते हैं, उनकी तो मूंछ होती है, उनके तो बड़े बड़े नेत्र होते हैं, उनके तो त्रिपुंड लगा होता है, उनकी तो तीसरी आंख होती है, उनके तो गले में रुद्राक्ष की माला होती है। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले अब इसको समझाऊं कैसे? अगर मैं शिवलिंग बनकर प्रकट हो गया तो भी नहीं समझेगा, तो इसको रूप तो दिखाना पड़ेगा। तब राजा, उसी समय पर राजा चंद्रसेन ने उस समय भगवान का श्रृंगार का सुख पाया, और भगवान का जब विग्रह का श्रृंगार हुआ तब राजा का विग्रह, जो महाकाल राजा का श्रृंगार किया गया, तब बच्चे के मन को तृप्ति हुई कि मेरा महादेव ऐसा लगता है। उसने जो खिलौना देखा था वो उसको नजर आया, उसको देखा। उस बच्चे ने शिव जी से नेत्र मिला लिए थे। बचाई थी बहुत लेकिन लड़ गई अखियां,
भगवान से नैन ना लड़े तो भी लड़ जाते थे। तो भी सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां, सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां। 12 ज्योतिर्लिंग में घूम कर आना, नयन तो तुम महाकाल में ही लड़ा सकते हो, और बड़े बड़े नेत्र और तुम मिला सकते हो, केवल महाकाल। बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई। बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई, सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई। वेद प्रिय ब्राह्मण ने अपने पुत्र के बल पर 84 महादेव का आनंद पाया है। चौरासी महादेव का आनंद पाया। उज्जैनी के 4 खूट पर 4 महादेव हैं। 84 महादेव में से 4 महादेव अवंतिका के 4 खूट पर। जब मां क्षिप्रिया दूषण नाम का राक्षस जब भागा, बाहर निकलने लगा अवंतिका से, माता ने उसको खींच कर जल के वेग से इधर भेज दिया। शिव भागे उधर, भगवान शंकर ने उधर संहार करा तो गया इस खूट पर इधर संहार करा। 4 खूट पर 4 महादेव, 84 महादेव में से 4 महादेव 4 खूट पर हैं, और 80 जो महादेव हैं वो भीतर अवंतिका में विराजमान है। समय आया, अवंतिका के राजा हो गए राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, ये ब्राह्मणों की देन, ये अवंतिका में जो 84 महादेव है, ये ब्राह्मणों का सुख देने वाले, अपने बच्चों की जिसने बलियां दे दी हैं, अपने बच्चों को निछोड़ता हुआ जिन ब्राह्मणों ने देखा है। ये 84 महादेव ये पूंजी है उज्जैन में रहने वाले, अवंतिका में रहने वाले और पूरी भारत की भूमि पर रहने वाले ब्राह्मणों की पूंजी है 84 महादेव। ये पूंजी है 84 महादेव। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में और लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। अगर मान लो आपको उज्जैन पहुंचे और आपको थोड़ा जल्दी जाना है और आप 84 महादेव नहीं भी कर पाओ, तो 4 खूट के 4 महादेव का दर्शन कर लीजिए, 84 महादेव का सुख प्राप्त हो जाए। उज्जैन गोपाल मंदिर के पुजारी जी आदरणीय रामचंद्र जी भार्गव या शर्मा लिखते हैं, महाराज जब पूर्व में 84 महादेव हमने करे, उस समय पर जब वो एक एक महादेव का जो वर्णन करते थे, पहले स्कंद पुराण में से, लिंग पुराण में से, फिर कहीं कहीं पद्म पुराण में से,
हम भी निकाल कर उसका स्मरण करते थे, फिर वो सुनाते थे तो बड़ा मस्त सुनाते, बड़ा आनंद। 4 फुट पर 4 महादेव विराजमान है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, नगर का राजा अगर भक्ति में लगा हुआ है, नगर का राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, राज्य का राजा अगर भगवान की आराधना में लगा हुआ है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि दुनिया में किसी राज्य का राजा उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 50 बार सोचेगा। अगर एक राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, अगर एक राजा शंकर की भक्ति में लगा हुआ है, तो वहां आक्रमण करने से पहले, दुख आने से पहले 50 बार विचार।